हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं जगदीश जोशी। हम लोगों के पास आज के इस लेक्चर में एक लॉजिक है जहां पे हम लोग सिंगल एनो पुश बटन से अपने किसी भी आउटपुट को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। आप लोगों ने इंडस्ट्री में देखा होगा, हम लोग ऑन करने के लिए स्पेशली एनो पुश बटन को यूज करते हैं, या फिर हम लोग कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लिमिट स्विच, या फिर कोई भी अगर हम लोग डिवाइस यूज कर रहे हैं, कोई भी इनपुट सेंसिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो उसका स्पेशली हम लोग एक एनो एलिमेंट को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी होते हैं जहां पे आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्री में कि एक ही पुश बटन से ऑन भी हो रहा होता है और ऑफ भी हो रहा होता है। कई बार जो हमारी प्रेस मशीन है उनमें इस टाइप के लॉजिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑपरेटर क्या काम करता है, फुट स्विच होता है, फुट स्विच में एक बार प्रेस करता है तो प्रेस मशीन नीचे आती है और अगेन प्रेस करता है तो ऊपर चली जाती है। कुछ लॉजिक होते हैं ऐसे जहां पे हमें इस टाइप के ऑपरेशंस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक कैसे बनते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाया था, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, आज मैं अगेन आप लोगों को और बिल्कुल डिटेल में आसान तरीके से समझाऊंगा, आप लोग अच्छे से इस लॉजिक को समझना। ठीक है, पहले मैं आपको एक बार सिमुलेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से ये काम कर रहा है। आप लोग इसको आरएलसी में भी बना सकते हो, आरएलसी में भी सेम इसके कनेक्शन आप लोग अगर करोगे, वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को, तो आपका ये लॉजिक काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या काम किया हुआ है, ये दो इनपुट लिए हुए हैं। मैं सिंपली इसको देखो, मैंने एक बार इसको प्रेस किया, मेरा Y0 ऑन हो गया। अगेन मैं इसको प्रेस करके ऑफ कर दूंगा तो ये मेरा Y0 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफलाइन मोड पे आता हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग RLC, PLC, VFD, HMI, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक कोई भी कोर्स बिल्कुल बेसिक टू एडवांस अगर सीखना चाहते हो, तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से इन कोर्सेज को इनरोल कर सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी सभी कोर्सेज के ऊपर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, जो कि फर्स्ट 26 स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। तो अगर आप कोई भी कोर्स इनरोल करना चाहो तो आप लोग जल्दी से कर लीजिए। और अगर कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल अगर आपको जाननी है या फिर कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में है, तो आप लोग स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। ठीक है, ये जो लॉजिक है इसको मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बना करके दिखाता हूँ कि ये लॉजिक किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो प्रोग्राम जो यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया था इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया। वापस से मैं एक न्यू प्रोग्राम बनाता हूँ। और अगर आप लोगों को नहीं पता ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ISP सॉफ्ट के न्यू वर्जन्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनका न्यू वर्जन जो है वो कॉम मैनेजर के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो लेटेस्ट ही डाला हुआ है चैनल पे, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक इनपुट लूंगा LDX0। ठीक है, LDX0 जब मैं कमांड दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सटर्नल इनपुट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे आउटपुट लेंगे, लेकिन आउटपुट हम लोग यहाँ पे एम्बिट लेंगे। मैं M0 आउटपुट ले रहा हूँ क्योंकि ये PLC का ही एक मेमोरी बिट है। अगर आप लोग RLC में इस लॉजिक को बना रहे हो तो यहाँ पे आप लोग एक रिले को यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, एक नया नेटवर्क यूज करेंगे और इस नए नेटवर्क में हम लोग LD और यहाँ पे हम लोग एड्रेस X0 को ही यूज करेंगे और आउटपुट हम लोग अब यहाँ पे M1 ऑन करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग दो एम्बिट यूज कर रहे हैं, एक M0 और एक M1। ठीक है, अब M0 और M1 में क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोग RLC में बना रहे हो तो आपको दो रिले यूज करनी पड़ेंगी। मेरे केस में यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं PLC के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं PLC के एम्बिट्स को यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक NC यूज करेंगे, LDI M1। ये जो M1 है, इसी M1 का NC यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अब हो क्या रहा है, जो एक्सटर्नल इनपुट है मेरा X0, एक ही इनपुट से हम लोग M0 को भी ऑन कर रहे हैं और M1 को भी ऑन कर रहे हैं, लेकिन M0 के बीच में हम लोग M1 की NC को यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब M1 अपनी होम पोजीशन पे होगा, जब ये ऑफ कंडीशन में होगा, उस टाइम पे M0 पे सप्लाई जाएगी, और जब हमारा
M0 ऑन होगा या फिर जब हमारा M1 जब ऑन होगा उस टाइम पे M0 हमारा ऑफ हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। लेकिन दोनों में एक ही इनपुट है तो ये ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है। और कई बार तो आप लोग जब वैसे तो मैं सिमुलेट करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे, लेकिन जब आप लोग RLC में इसको बनाओगे ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा ऑन हो रहा है कौन सा ऑफ हो रहा है, ठीक है। ये बहुत फास्ट ऑपरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक नया नेटवर्क और बनाएंगे और ये नेटवर्क जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग समझना। यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, एक एनो लेंगे LDY0 का, ठीक है। यहाँ पे मैं LDY0 ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं आउटपुट लेता हूँ OUT-Y0। सेम जो मेरा आउटपुट है उसी का मैं एनो ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे NC लेंगे हम लोग, ठीक है। एनो नहीं लेंगे, NC लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे LDM0 लेंगे। जो मेरा ये एम्बिट है इसी का ही मैं यहाँ पे एक एनो ले रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं एक और कमांड यूज करूंगा और Y0, ठीक है। और Y0 अब मैं इसको लैच करवाऊंगा। यहाँ पे जो Y0 मेरा आउटपुट है इसी का मैंने एनो यूज किया और सेम यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक और NC लेंगे LDI-M0, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया, ये जो हमारा Y0 है, Y0 का एनो यहाँ पे लिया और Y0 का NC ऊपर ले लिया। सेम M0 का NC नीचे ले लिया और M0 का एनो ऊपर ले लिया, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पे होगा क्या, जब मेरा देखो, चलो मैं इसको पहले सिमुलेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये काम किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्टेटस मेरा यहाँ पर रन है। अगर आप यहाँ पे सिमुलेट कर रहे हो और उस केस में अगर आपका ये सिमुलेट नहीं हो रहा है तो मतलब आप ऑन कर रहे हो और आउटपुट आपकी ऑन ऑफ नहीं हो रही है, तो आप लोग एक बार स्टेटस नीचे चेक कर लो कि आपका स्टेटस रन मोड पे है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये स्टॉप मोड पे होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टॉप लिखा हुआ होगा, तो आप लोग इसको यहाँ से रन कर लो, ठीक है। तो ये आपका रन मोड पे चला जाएगा। और कई बार क्या होता है, देखो मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कई बार क्या होता है जब हम लोग एक्सटर्नल इनपुट्स को फोर्सफुली ऑन कराने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके का कम्युनिकेशन एरर आता है। तो उस केस में आप लोग क्या काम कर सकते हो, टॉप में एक माइक का जैसा आइकन होता है MPU मोड, इसको आप लोग इनेबल कर लो। इनेबल करोगे तो उसके बाद ये काम करना लगेगा। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको हम लोग सबसे पहले तो ऑफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इन दो लॉजिक को तो खैर आप लोग समझ ही गए, दोनों ही एक मैंने इनपुट लिया है। एक ही इनपुट से मैं M0 और M1 दोनों को ऑन कर रहा हूँ और M0 के बीच में मैंने M1 की NC लगा दी है, ठीक है। लॉजिक जो है समझने वाला ये वाला लॉजिक है। इसमें हम लोग क्या काम कर रहे हैं, देखिए आप लोग, यहां तक सप्लाई ऑलरेडी आ रही है क्योंकि मैंने M0 की ही NC यूज कर रखी है। इसका मतलब ये है जब M0 मेरा ऑफ कंडीशन में होगा, यानी कि जब ये आउटपुट मेरी ऑफ कंडीशन में होगी तो उस टाइम पे यहां तक सप्लाई आ रही होगी। सेम जब M0 मेरा ऑफ कंडीशन में होगा उस टाइम पे यहां तक सप्लाई आ रही होगी, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, या तो मेरा M0 हाई हो जाए तो मेरा आउटपुट हाई हो जाएगा, या फिर मेरा Y0 हाई हो जाए तो मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता कि जैसे मेरा Y0 ऑन होगा तो यहाँ पे, क्योंकि ये जो एनो है ये NC बन जाएगा, लेकिन उस केस में ये जो M1 है मेरा ये भी यहाँ पे ऑफ रहना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के ये लॉजिक काम करेगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे हम लोग X0 को ऑन करके ऑफ कर देते हैं, यानी कि मैंने प्रेस किया और छोड़ दिया, तो उस केस में हुआ क्या कि ये M0 जो है ये हल्का सा इसको एक पल्स मिलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक M1 की NC भी लगा रखी है और X0 से हम लोग M1 को भी ऑन कर रहे हैं। और जैसे M1 ऑन होगा तो ये जो M1 की NC है ये एनो बन जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे इसको हल्की पल्स मिलती है। ये आपको दिखेगी नहीं बट हल्की सी पल्स इसको मिल रही होती है, ठीक है। तभी जाकर के यहाँ पे होता क्या है कि हमारा यहाँ पे Y0 जो है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही Y0 ऑन हुआ हमारा तो M0 जो है वो अपनी होम पोजीशन पे चला गया और Y0 ऑन हुआ तो यहाँ पे इसको लैच हो गया और Y0 हमारा यहाँ पे ऑन हो गया। अब जैसे ही मैं X0 को अगेन प्रेस करूंगा तो इसमें क्या होगा, हल्की सी पल्स M0 को वापस से मिलेगी तो ये वापस से ऑन होगा। मतलब ये इतना फास्ट होता है कि हम आंखों से इसको नहीं देख पाते हैं, इसीलिए ये M0 जो NC है इसका ये एनो बन जाता है, ठीक है। और जैसे ये एनो बनेगा तो तुरंत यहाँ पे ये वापस से ऑफ हो जाता है।
देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पे तो मैं आपको आराम आराम से मतलब पहले ऑन कर रहा हूँ फिर ऑफ कर रहा हूँ, इसमें टाइम लग रहा है तो इसलिए आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। देखो ठीक है, ये ऑन हुआ, ठीक है, इसको हम लोग अगेन सेट ऑन करेंगे, ये देखो ये ऑफ हो गया। ठीक है, लॉजिक इस तरीके से काम करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेके आ जाएंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी हम लोगों की हेल्प हो जाती है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।